नमस्कार दोस्तों। हमारी धरती बहुत ही बड़ी है और उस पर कई प्रकार के जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। उनमें से हर एक जीवों की खुद की कुछ न कुछ खासियतें होती है। कोई जीव अपने रंगों के लिए तो कोई जीव अपने बेहतरीन आवाज के लिए जाने जाते हैं। पर आज हम इस वीडियो में इन सभी खूबियों से जरा हटके और अलग कुछ ऐसे जीवों के बारे में जानने वाले हैं जो एक बार मरने के बाद भी या उनके शरीर को आप दो हिस्सों में काटकर अलग भी कर दो तो भी ये जीव काफी लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के जरिए कुछ ऐसे ही 5 रहस्यमय जीवों के बारे में जानने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना। नंबर 1, कॉकरोच। आज के समय में कॉकरोच हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गया है कि उसको दूर भगाने या फिर मारने के लिए कोई भी जहरीले स्प्रे काम नहीं आते। वापस कुछ ही दिनों के बाद हमारे घर में आ ही जाते हैं और ऐसा इसलिए होता है कि कॉकरोच अपने शरीर को उस जहरीले स्प्रे या अन्य कोई भी पदार्थ के साथ खुद को उसी की तरह ढल लेता है। माना तो ये भी जाता है कि इस धरती पर कॉकरोच की उत्पत्ति आज से लगभग 12 से 30 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। ये जीव इस धरती पर डायनासोर से भी पहले से मौजूद है और इतने लंबे समय से खुद को इस धरती पर बनाए रखने का कारण उसकी शरीर की रचना में मौजूद है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, पर कॉकरोच को नाक नहीं होती। तो आपके मन में सवाल होगा कि अगर उसके पास नाक नहीं है तो वो सांस कैसे ले पाता है? तो उसको सांस लेने के लिए उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं और इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों से वो अपनी सांसें लेता है। इसी कारण की वजह से अगर आप कॉकरोच को उसके सिर से अलग भी कर दो तो भी वो एक हफ्ते तक अपने शरीर पर मौजूद छिद्रों से सांस लेके जिंदा रह सकता है और उसकी मौत की वजह काफी लंबे समय तक भूख और प्यास के कारण होती है, क्योंकि सिर न होने के कारण वो कुछ भी खा या पी नहीं सकता, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। नंबर 2, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का नाम सुनकर ही हमारे मन में एक 8 पैरों वाला अजीब सा दिखने वाला एक जीव सामने आता है जो बेहद ही चालाक होता है। ऑक्टोपस समुद्र में रहने वाला बेहद लचीला जीव है जिसको कैद करके रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आप इसे कैद में रखने के लिए कितनी भी कोशिश कर लो, ये जीव कभी अपने तेज दिमाग का प्रयोग करके तो कभी अपने लचीले शरीर का इस्तेमाल करके हर बार कैद से निकल ही जाएगा। अभी जो हमने आपको बताया वो खूबियाँ तो कुछ भी नहीं है, इससे भी कई ज्यादा खूबियाँ इसके शरीर में मौजूद है। क्या आपको पता है ऑक्टोपस के पास 1-2 नहीं, जी हाँ दोस्तों 1-2 नहीं बल्कि 3-3 दिल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं। और ऑक्टोपस के पास सोचने के लिए 8 दिमाग होते हैं और ये सभी दिमाग उसके 8 पैर में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से 8 पैर उसके एक दिमाग पर निर्भर नहीं होते बल्कि हर पैर का अपना ही अलग दिमाग होता है। इसी कारण से मरने के बाद भी इसके पैर पहले जैसी गति से हिलते रहते हैं और आपको लगेगा कि ये जीव अभी भी जिंदा है। और इसकी यही खूबी के कारण जापान में ऑडोडो नाम से एक खाने की डिश भी मिलती है जिसमें आपको ऑक्टोपस के हिलते हुए जिंदा पैर खाने के लिए दिए जाते हैं और ये डिश जापान की सबसे पसंदीदा डिश मानी जाती है। नंबर 3, सैलमंडर। सैलमंडर एक उभयजीवों की प्रजाति है और इस जीव के पास बेहद ही अनोखी खूबियाँ पाई जाती है। इस जीव के पास अपने शरीर पर लगे किसी भी घाव जो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसे ये बाकी जीवों की तुलना में जल्दी से जल्दी भर सकता है। और इतना ही नहीं, ये जीव अपने शरीर के किसी भी कटे हुए अंगों को फिर से उगा लेता है। ये इस जीव की सबसे बड़ी खासियत है। और तो और नए अंग बनने के बाद इस जीव के शरीर पर कोई भी नामो निशान मौजूद नहीं रहता, जिससे आपको लगेगा भी नहीं कि इसके ये अंग नए हैं या पुराने। शरीर के बाहर की चोटों के अलावा शरीर की अंदरूनी चोटें जैसे कि रीढ़ की हड्डी या दिमाग में लगी भयंकर से भयंकर चोट को भी ये चंद दिनों में ठीक कर पाता है।
वैज्ञानिक भी इसकी इस खूबियों से काफी हैरान है। वैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन करके ये खोज निकाला है कि इसके शरीर में मौजूद एम ब्लॉक नामक एंजाइम जो इसके तेजी से घाव को भरने और अंगों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को गति देता है। माना जा रहा है कि इसकी मदद से भविष्य में इंसान के कटे हुए अंग जैसे कि पैर या हाथों को दोबारा उगाने में मदद मिल जाएगी। नंबर 4, सांप। जब भी हमारा सामना किसी भी सांप से होता है तो हमारी 3 प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। या तो हम चिल्लाने लगते हैं, या वहां से भाग सकते हैं, या फिर उस सांप को मार डालते हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी कि हमारी प्रकृति में ऐसे भी सांप मौजूद हैं जो मरने के बाद भी आपको काटकर आपकी जान तक ले सकते हैं। इसमें वाइपर और अजगर जैसे सांप शामिल हैं जो मरने के बाद भी अपना बचाव करने में सक्षम रहते हैं। असल में इन सांपों के माथे पर 2 छिद्र मौजूद होते हैं जो गर्मी के प्रति बेहद सेंसिटिव होते हैं, और जैसे ही कोई जीव उसके सामने आता है तो वो जीव से निकलने वाली गर्मी को ये सांप महसूस कर लेता है। और साथ में इस सांपों की मांसपेशियां भी इस तरीके से बनी रहती है कि मरने के घंटों बाद भी उसमें ताकत बनी रहती है। आप इन सांपों के किसी भी और जाकर खड़े होगे, ये सांप आपके शरीर से निकलने वाली गर्मी को महसूस करके आपको काट सकता है। इसीलिए ऐसे सांपों को मारने के बाद सिर को जमीन में गहरा गड्ढा करके उसमें दफन कर दिया जाता है, जिसके वजह से वो किसी को काट ना सके। नंबर 5, मधुमक्खियाँ। छोटी सी दिखने वाली मधुमक्खियाँ हमारे मानव जाति के लिए सबसे अहम हिस्सा है। आइंस्टाइन ने एक बात कही थी, अगर इस धरती से सारी मधुमक्खियाँ मर जाती है तो अगले 4 साल के अंदर ही इस धरती से मानव जाति का वजूद ही मिट जाएगा। मधुमक्खियाँ अपने पूरे जीवन काल के दौरान फूलों से शहद चूसकर अपने छत्तों में इकट्ठा करती है, और अगर कोई भी इंसान या अन्य जीव इस छत्ते के पास भी जाए तो मधुमक्खियाँ उस इंसान को या फिर उस जीव को अपने जहरीले डंक से पूरी तरह से घायल भी कर सकती है। आप सोचते होंगे कि शायद हम मधुमक्खियों को मार दे तो वो हमें नहीं काट पाएंगी, पर ये आपकी गलत सोच है, क्योंकि मधुमक्खियाँ मरने के बाद भी आपको उसके जहरीले डंक से घायल करने में सक्षम होती है। आपको लगेगा कि मधुमक्खियाँ मरने के बाद क्या फिर से जिंदा होके उड़ने लगेगी, पर ऐसा नहीं है। जब आपको कोई मधुमक्खियाँ डंक मारती है तो वो डंक मारने वाला वो हिस्सा उसके शरीर से अलग होकर आपकी त्वचा में घुस जाता है, और इस अंग में मधुमक्खी का जहर मौजूद होता है जो मधुमक्खी के मरने के बाद भी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए काफी होता है। इसीलिए दूसरी बार जब आप मधुमक्खी को देखें तो इस बात का जरूर से ध्यान रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।